प्रशासन खुद लेकर के आ रही है, प्रशासन कहने मिला नहीं ना आदमी। और हम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आप सभी ने देखे होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे होंगे कि एक मेरा वीडियो बहुत वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग में है। कि मैं उसमें बता रहा हूँ कि हाँ, मैं जय कुमार पहले मेरा नाम था, अभी मेरा नाम एमडी फारूक है। तो मैं इस्लाम धर्म को फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि एकदम बिल्कुल सही बात है। मैं आज से नहीं इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा हूँ। मैं लमसम मेरा 5 साल हो चुका है, और 5 साल से है ना भाई, हम दोनों मियाँ बीवी इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। नहीं, कुछ लोगों को कहना है कि नहीं, कि ये है नहीं, मुसलमान के दबाव में आकर के किया है। नहीं, हम अपने मर्जी से किए हैं। एक बात मैं और बता देना, देखिए भाई, इस्लाम धर्म ऐसा है ना कि इसमें ज़बरदस्ती नाम की चीज़ें नहीं है। ज़बरदस्ती जो करेगा वो गुनहगार हो जाएगा। ये बात मैं बता देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज हम एक हिंदू भाई जय कुमार के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका अब इस्लामी नाम मोहम्मद फ़ारूक है। फ़ारूक भाई के इस्लाम कबूल करने की मुकम्मल कहानी 4-5 व्लॉग्स पर मुश्तमिल है, और हर व्लॉग 25 से 30 मिनट का है। इसके अलावा मोहम्मद फ़ारूक भाई का एक इंटरव्यू भी एक यूट्यूब चैनल पर नशर हो चुका है, जो कि 6 घंटों पर मुहित है। तो हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम इतनी लंबी तफसील यहाँ अपलोड करते, इसलिए फ़ारूक भाई के बचपन से लेकर जवानी और इस्लाम से वाकफियत तक की मुख्तसर कहानी मैं आपको सुना देती हूँ। आगे फिर हम फ़ारूक भाई से सुनेंगे कि उन्होंने इस्लाम कैसे कबूल किया। मोहम्मद फ़ारूक यानी जय कुमार एक हिंदू परिवार में पैदा हुए। उसका बाप शराब का आदी था, और जो पैसे कमाता वो शराब और जुए वगैरह में उड़ा देता। यही वजह थी कि जब जय कुमार 12 से 14 साल की उम्र को पहुंचे, तो घर का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उसने घर की जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दी और धान के खेतों में काम करने लगा, ताकि घर वालों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सके। जय कुमार अपनी नानी के गांव चला गया, जहां उसकी नानी ने उसे खेतों में काम पर लगा दिया। वहीं नानी के गांव में मुसलमानों की एक मस्जिद थी, जिस मस्जिद में मुसलमानों के बच्चे कुरान पढ़ते थे। शाम को उन्हीं मुसलमान बच्चों के साथ जय कुमार खेलता भी था। इस तरह इस्लाम, मुसलमान और मस्जिद के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जय कुमार को बचपन से ही थी। फिर जब जय कुमार 15 साल का हो गया, तो अपने मामू के पास बॉम्बे चला गया, जहां उसने लेडीज बैग, लेडीज पर्स बनाने वाले कारखाने में काम शुरू किया। वहां जय कुमार ने 8 साल पर्स बनाने का काम किया। वहीं से जय कुमार को इस्लाम की आगाही मिलना शुरू हुई, और वहीं से जय कुमार ने इस्लाम कबूल किया। तो आइए पहले जय कुमार से उसके इस्लाम कबूल करने की कहानी सुनते हैं कि वो क्यों और कैसे मुसलमान हुआ। फिर हम उसके बाद इस्लाम कबूल करने के बाद वाले हालात के बारे में सुनेंगे कि उनको और उनकी माँ को हिंदू समाज से क्या क्या तकलीफ़ें और परेशानियाँ देखनी पड़ीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अल्लाह पाक आपका हर ज़रूरियात, ख्वाहिशों को पूरा करे और नेक काम की तौफीक दे और बुराई से हिफाजत फरमाए। दोस्तों, बहुत सारे भाई ने है ना कमेंट किया था कि फारूक भाई, आप कुछ अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए कि क्या हुआ, कुछ लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आज अपने कुछ ज़िंदगी के रिलेटेड कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी में कैसे कैसे क्या हालात आए। दोस्तों, गवंडी वो इलाका है मुंबई में, महाराष्ट्र का एक इलाका है गवंडी, वहीं गए पहली मर्तबा। जब गए तो वहाँ देखे कि हाँ, काम सीखना होगा, देखे कि बैग बैग की फैक्ट्री है, इसी में काम करना होगा। और तो मैं गया वहाँ दोस्तों, फिर काम करने लगा, सीखने लगा। दोस्तों, गरीबी इतनी थी कि भाई, गरीबी को दूर करने के लिए मैं कुछ भी नहीं सोचा। भाई, जैसा जैसा हालात आया मैं सब करते गया, अपना काम धंधा ये सब करते रहा। अच्छी खासी कारीगरी है ना दोस्तों, अल्लाह के फजल से। मैं 1 साल चलागिरी किया, और उसके बाद क्या हुआ, और 8-9 साल कारीगरी किया। 1 साल में हम चेला मतलब चलागिरी किए बेग लाइन में। और फिर उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद से है ना सीख लिए तो हाफ कारीगर हो गए। तो उसके बाद है ना सेठ ने, हम जो सेठ थे, तो उन्होंने हमको मशीन दिया चलाने के लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मुंबई में हम काम करने लगे। फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं चला गया, कारीगर बन गया। फिर वही कारखाना उठ करके चले गए दिल्ली। वो सेठ है ना अपने कारखाने को लेकर दिल्ली चला गया। दिल्ली है ना मैं लमसम 6-7 साल मतलब कारीगरी करता रहा, कारीगरी की यार। तो दोस्तों क्या हुआ, अब तो मैं राजी होगा, चलो ठीक है भाई, ठीक लड़की अच्छा है, मैं शादी कर लिया। अब क्या हुआ कि दोस्तों शादी जब मैं करके, मैं जब गया घम बाहर परदेश कमाने, 1 साल शादी मतलब शादी तो हो गया। शादी करने के बाद है ना मैं गया परदेश कमाने। वो लड़की जैसे ही हमारी ज़िंदगी में आई, तब दोस्तों यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है। लड़की ज़िंदगी में आई और कहानी स्टार्ट होता है। मैं 1 साल उसके साथ रहा, बिताया। और उसके बाद जब मैं परदेश में गया, उसके बाद है ना जब गए तो धीरे धीरे कारखाना में काम करते रहे। देख के कारखाना था, वहीं पे काम करते थे। कारखाना में है ना बहुत गाना बजाना होता भी है, आज भी होता है। एक काम करते रहे, काम करते रहे, सब आदमी काम कर रहे हैं, सारे के सारे जो है ना हमारे रिश्तेदार भरे, मतलब भरे पड़े हुए थे। हमारे रिश्तेदार ही उस कारखाना में भरे पड़े थे। सब उसी में लमसम 20 से 30 बंदे थे, वहाँ पे काम करते थे। अब उसी में क्या हुआ कि गाना बजाना तो होता था, गाना बजाना भी होता था भाई। क्या हुआ कि मैं जब गाना बजा रहा था, तो ये क्या हुआ कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा का एक नात आया। वो बहुत प्यारा नात है कि मुझको अपनी जान से ज़्यादा प्यारा प्यारा महबूब है, इसी तरीके से नात था। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सोचा कि यार बहुत गाना तो बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है यार, चलो सुनता हूँ। दोस्तों मैं सुनने लगा, उस नात को है ना सुनने लगा। अब फिर उसी नात के ज़रिए है ना दोस्तों सुनते रहा, बहुत सारे नात आने लगे, तो हम सुनते रहे, बहुत अच्छा लगता था। और वहीं से है ना दोस्तों हमारी जो इस्लामिक जो कहते हैं ना करियर स्टार्ट हुआ, ज़िंदगी इस्लामिक वहीं से शुरुआत होने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों जब दुनिया होने लगी, तो फिर घर वालों का टॉर्चर, अरे भाई सब मामू ये सब लगने वाले थे, सब घर फ़ोन करके है ना कहने लगे कि ये तुम्हारा बेटा मतलब इस तरीके से होने लगा कि मुसलमानों के जैसा अब रह रहा है, नात सुनता है, नमाज पढ़ने जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से स्टार्ट होने लगा, मतलब अभी थोड़ा थोड़ा ही कर रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मैं इतना ही बताया हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं दिल्ली में काम करता था, एक बेग के फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो थे काम करने वाले थे, हमारे रिश्तेदार मामू ये सब मतलब भरे पड़े थे। तो ये तब की कहानी है जब मैं गैर मुस्लिम था। तो दोस्तों मैं गाने बजाने बहुत करता था। एक बात क्या हुआ कि दोस्तों उसी गाने के चक्कर में क्या हुआ कि मैं मोबाइल फ़ोन चला रहा था और काम भी कर रहा था। मोबाइल फ़ोन चलाते चलाते में क्या हुआ कि एक नात आ गई। उस समय तो मैं जानता भी नहीं था कि नात किसको कहा जाता है और गाना किसको कहा जाता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, उन्हीं के ऊपर एक नात था। तो मैं वो क्या हुआ, मैं गाना समझ के सुनने लगा। जब मैं वो गाना सुना तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे क्या हुआ कि वहीं से हमारी जो लाइफ स्टाइल जो है इस्लाम में आने का चेंज होने लगा। दोस्तों फिर क्या हुआ कि मैं वो नाच सुना फिर, और सारे जो है उनके बारे में रिसर्च मानने लगा कि हाँ ये हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा कौन है। तो इसके बारे में मैं रिसर्च करते रहा, रिसर्च किया तो ये एक इस्लाम के बहुत बड़े खलीफा गुजरे हुए हैं जो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हा। तो क्या हुआ दोस्तों, फिर उसके बाद बहुत सारे इस्लामिक वीडियोस जो है ना आने लगा। फिर मैं देखने लगा, देखते देखते बहुत सारे वीडियो में समझते समझते मुझे समझ में आ गया। फिर क्या हुआ दोस्तों कि देखिए ये समझने की तौफीक किसने दी,
अल्लाह ने दिया। दोस्तों अगर अल्लाह ताला मुझे उसी के ज़रिए, नात के ज़रिए ही मुझे इस्लाम में लाना था, तो दोस्तों वो नात मेरे पास आया, फिर मैं उसको सुना, फिर समझते-समझते दोस्तों मैं इस्लाम में आया। दोस्तों जब मैं इस्लाम में आया तो फिर क्या हुआ कि मुझे नमाज़ पढ़ने का दिल चाहा। अब बताइए, मुझे नमाज़ पढ़ने का दिल भी चाहा, लेकिन मुझे नमाज़ पढ़ने भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे नमाज़ अदा करूँगा। इसके बारे में भी दोस्तों मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर मैं क्या किया कि अब भाई तो नमाज़ पढ़ना है। फिर उसके लिए मैंने सोचा कि यार मुसलमान को तो देखते हैं कि वो कुर्ते पहन कर के नमाज़ अदा करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैं गया, एक टेलर के पास गया कुर्ता सिलवाने के लिए, वहाँ पर गया। टेलर मुसलमान भाई थे। वहाँ पर मैं गया तो मैं उसको बोला कि भाई कि मुझे कुर्ता सिल दो, ऐसा कि नमाज़ पढ़ने वाला कुर्ता सिल दो। फिर भाई मैंने क्या किया, वो उस भाई को बताया। फिर उस भाई ने बोला ठीक है भाई, मैं सिल दूंगा आपका कुर्ता, मैं एक नमाज़ पढ़ने वाला कुर्ता मैं सिल दूंगा। फिर क्या हुआ कि वो कुर्ते का जो है ना हमारे बॉडी को जो है नापने लगे, और नापने लगा कि हाँ कि क्या साइज़ वगैरह ये सब नापने लगा। फिर मैं वो नापी देने लगा उसको। फिर वो ले लिया। जब दोस्तों नाम जो होता है ना लिखने की जब बारी आई, रजिस्टर पे नाम चढ़ाने की बारी आई, वो मुझे पूछा कि आपका नाम क्या है। तो मैं बोला कि यार मेरा नाम तो फला फला है। तो भाई जो गैर मुस्लिम में नाम होते हैं थोड़ा अलग होते हैं, तो मैं वही नाम बताया। तो फिर उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं, आपका नाम ये है, आप कुर्ता सिलवाने की बात कर रहे हैं, कुर्ता तो ठीक है, लेकिन नमाज पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या मामला है। तो मैं बोला देखो दोस्तों कि मुझे मुझे दिल चाहा तो मैंने ऐसा कर रहा हूँ, मुझे कोई अथी नहीं है। तो उन्होंने भाई ने क्या बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर दिल तुम आपका मतलब कर रहा है तो कोई बात नहीं है कि। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कुर्ते को नापी ले लिया, फिर नाम लिख लिया, जो पहले वाली जो नाम थी वही नाम मुझे है ना क्या हुआ उस रजिस्टर पे लिख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उस भाई ने पूछने लगा कि क्या हुआ, मतलब इस्लाम में आने के जरिया। फिर भाई वही सवाल पूछने लगा कि मैं इस्लाम में क्यों आए, मतलब क्या हुआ, मतलब कोई रीज़न बताइए। तो मैं बोला कि दोस्तों ऐसा ऐसा बात है, मैं काम करता था इस तरीके से, बस मोबाइल फ़ोन में एक नात आया, उसी तरीके से मुझे ये सब उसी के ज़रिए से मैं मुझे दिल में आया तो मैं करते रहा, तो मैं आ गया। फिर क्या हुआ दोस्तों कि उस भाई ने है ना मुझसे एक सवाल पूछा कि देख बताइए भाई कि आप किसी के दबाव में तो नहीं ना कर रहे हैं, मतलब कोई आपको किसी ने कहा तो नहीं है, ये सब मतलब सवाल पूछने लगे। तो मैं बोला भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी से मतलब कोई मुझे दबाव में नहीं डाला भाई, मैं अपने मर्जी से कर रहा हूँ। तो सारे बात मैंने बताया। फिर वो भाई ने बोला कुर्ता वर्ता सिल करके लिया। फिर मैं दोस्तों जब मैं आया, रूम पर आया, तो फिर मैं कुछ दिन रहा। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि नमाज़ पढ़ने जाने लगा, सीखने लगा नमाज़ पढ़ने। तो फिर जो भी मैं हमारे रिश्तेदार वाले थे, जो भाई, जो मामू ये सब लगने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, ये सब क्या कर रहा है मुसलमानों वाला, ये वो क्या हुआ। फिर दोस्तों मुझे मतलब बोलने लगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था कोई यहाँ करने में। बोला यार मैं हम अपने मर्जी से कर रहे हैं। तो फिर वो क्या हुआ कि हमारे बात को है ना अफवाह में उड़ा दिए, हमारे घर पे ये सगरों फैला दिए कि हाँ तुम्हारा बेटा है ना ये मुसलमान हो गया, ये किसी कोई कुछ भी इल्ज़ाम लगाने लगे। कोई कहता था कि ये पैसे के चक्कर में मुसलमान बन रहा है, अमीर बनने के चक्कर में मुसलमान बन रहा है। दोस्तों एक बात बताइए, है फिर मैं ऐसा लगता, मैं अंधेरे में, जब मैं था उस समय तो मैं अंधेरे में था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं इस्लाम में आने के बाद है ना मुझे है ना क्या हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ताला है ना मुझे जो नज़र के पर्दा होता है ना वो बिल्कुल भाई हटा दिया, बिल्कुल क्लियर कर दी। और वो मुझे समझ में आने लगा कि क्या सही है क्या नहीं, क्या करना चाहिए दुनिया में जब हम आए हैं, तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये सब बिल्कुल समझ में आ गया। फिर क्या हुआ दोस्तों, ये सब बारे तो आपने सुने कि हमारे रिश्तेदार वाले जो भी थे, तो ये सब मुझे टॉर्चर करने लगे। बस मैंने क्या किया, वहाँ पे कुछ दिन काम किया, फिर दोस्तों मैं चला गया, वहाँ से सीधा चला गया मुंबई।
फिर मैंने मुंबई गया, मुंबई पे है ना कुछ 1 डेढ़ साल काम किया। फिर दोस्तों क्या हुआ कि शायद अल्लाह की कुछ और मंजूर थी, वहाँ पे कुछ दिन काम किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर आने वाला था, तो मैं सोचा कि यार मैं घर जाऊँगा तो फिर इस तरीके से जाएँगे तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगा कि लोग सब क्या कहेंगे। दाढ़ी रखे हुआ है, नमाज़ पढ़ता है, तो पहले से शोर हो गया था, तो अब करे तो करे क्या? फिर भी है ना अल्हम्दुलिल्लाह घर पे आए, कुछ दिन रहे। फिर दोस्तों क्या हुआ कि दिमाग में अल्लाह ताला है ना मुझे एक बात डाली कि तुम फला-फला जगह पे चले जाओ, वहाँ चले जाओ। अब देखिए दोस्तों, मुझे कुछ भी प्लानिंग नहीं किया था, एकदम मैं सच्चाई में बता रहा हूँ। इसमें अल्लाह गवाही है, आप लोग तो नहीं जानते हैं, लेकिन अल्लाह गवाही है। फिर उसके बाद मैं उस जगह आ गया जहाँ मुझे मेरे दिमाग में चल रहा था, वहाँ पर मैं चला आया। फिर दोस्तों मैंने क्या किया कि वहाँ से आए तो भाई जब घर पे आया तो भाई कोई न कोई धंधा तो होना चाहिए ना, कोई ना। अब देखिए वहाँ से क्या हुआ कि एक मैं कढ़ाई, इतना बड़ा छोटा-सा कढ़ाई खरीदा चाउमीन बनाने के लिए, जो चाउमीन बनाया जाता है, वो मैं खरीदा चाउमीन बनाने के लिए। वो मैं लेकर के आया और फिर एक शहर में आया, ढाका शहर में आया, ढाका में आकर के मतलब रहने लगा। वहाँ पे चाउमीन का बिज़नेस स्टार्ट किया। फिर दोस्तों क्या हुआ कि पहली बार मैं जब स्टार्ट किया तो मैं सोचा कि यार इतना भाई लमसम हमको है ना 50 से 60 रुपए का है ना बिक्री हुआ था। मैं मायूस हो गया कि यार कैसे होगा। फिर भी है ना सब्र के साथ रहा, यही उम्मीद से कि हाँ इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह ताला है ना सभी ज़रूरियात को पूरा करेगा। मैं सब्र से रहा दोस्तों। आज देखिए कि मैं ढाका में मतलब यहाँ पर मैं 2 साल से मैं रह रहा हूँ। 2 साल से लमसम 2-3 साल लमसम होने वाला ही है। तो मैं रहा और उसके बाद है ना मैं कमाया, अभी भी वही बिजनेस है, चाउमीन मोमोज यही सब बनाते हैं, वही बिजनेस है, अपना काम करते हैं। काम करते करते कुछ पैसे आने लगे तो मैं अपने अहलिया को जो है ना बुला कर लाया और फिर उसके बाद साथ में रहने लगा, पूरा फैमिली ही रहने लगा। बताइए एक टाइम था कि 60 रुपये का बिक्री नहीं हो पाता था। आज बताइए कि आज 1000-1500 डेली का बिक्री है, 2000 कोई ठीक नहीं है। मतलब इस तरीके से बिक्री होता है और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है ना, घर परिवार चलता है अल्लाह के फजल से। तो दोस्तों ये रही कुछ कहानियाँ जो हैं हमारे इस्लाम में आने की। जी नाजरीन, आपने मोहम्मद फ़ारूक की कहानी सुनी कि उसने कैसे इस्लाम कबूल किया। अब ज़रा ये 2-3 क्लिप देखिए, कैसे उसके गाँव में हिंदू समाज के लोग उसे और उसकी माँ को परेशान कर रहे हैं। धीरावत ना है से हमार लड़का के ऐसे हो गए। सब खा लेला 100 और पकड़ला 100 गो मोटरसाइकिल गया था दिल बाप 6 गो चाहे 7 गो जा पहले तना कथी तो कही तारू कौन मोटरसाइकिल गिरल है? पार्टी से लेके गए ओकरा पकड़े माने हिंदू बनो मुसलमान कैसे बनेगा इनकर माई जाने थे कि वो गाय भैंस ना खाला, तू कैसे कह देले? हम जाना से जा था वो हमरा काहे जानू हम कदो गाय कदो गाय के गोसी बड़े हिंदू के दोस्त मुसलमान के संगे रहल के कैंपे में ढाका में तो ढाका में रहल ही संगे, लेकिन वो काम न मैं ओकरा तो रोज खाता है वो वालेकुम सलाम हम देखो सी अलगे भोगली तो वालेकुम सलाम यो कहते वालेकुम सलाम लड़की सब पर तू आई वालेकुम सलाम तो यो कहता वालेकुम सलाम कहाँ ई कहाँ देखा ढाका रहल वो यथी वाला रोड चिड़िया वाला रोड तो गे रहलो की हाँ भोगली हम कल बाप हिंदू सब होता है मतलब तू वहां पे गिर लगी देख लगी ऐसे सारी देर आई तो देख रही अलगे से तो सांप पकड़ था देख रही ना कहू बात की इनू कही भागा होते माल जल खाएला ओइला तो बोलला के आजादी से रोज खाए ओला बना है वो ना, लेकिन गलत बात है। इस तरीके से आपने बापा मतारी कहती ठीक है फिर वो इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं? आप बताइए, चाची जी का घर देखिए कितना एकदम जो है कि कोई समाज के लोग नहीं आएगा घर बनवाने। चाची जी का घर देखिए, घर बता देते हैं। ये देखिए प्लास्टिक रखी हुई है, बारिश उरिश आता होगा तो इतना समस्या है। रात को अगर कोई जानवर भी आता है, कोई चोर भी आता है, एक अगर झटका देगा ये पूरा टाटी गिर जाएगा। धुकिया जाते काट के तब जा रहे। मैं अभी जय कुमार के घर पे हूँ, वही जय कुमार जो एमडी फारूक बन गए हैं, और उनकी माताश्री हमारे साथ में है। गांव समाज के लोग इनको थ्रेट दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपके बेटा को फिर से धर्म चेंज करवा देंगे। मतलब तरह तरह की बातें हो रही है। तो जाहिर सी माँ है कि माँ है तो इनके मन में चिंता तो होगी ही होगी। इनके बेटा कहाँ है? बेटा आखिरकार बेटा होता है ना, बेटा के ऊपर अगर कोई भी एक थप्पड़ मार देता तो माँ को अंदर से जो है कि दर्द पीड़ा सब कुछ होता है। तो यहीं से बात करते हैं।
कि गांव समाज के लोग ये कह रहा है कि चेंज करवा देंगे। आप इसको क्या मानती है? क्या ऐसा होने देंगी आप? मानती तो नहीं है, लेकिन फिर बेटा है तो बेटा का थोड़ी ना त्याग देगा। वो हिंदू था, उसको हिंदू बन के ही रहना होगा। अगर कोई सोचेगा कि मैं उसका समर्थन करके मैं उसके पीछे खड़ा होकर उसको बचा लूंगा, तो कोई माई का लाल ऐसा भारत में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। मतलब अगर आपके धर्म का अगर बच्चा कोई भटकता है जी। तो आप उसको अगर हमारे धर्म पे आँच आएगी, हम्म, चाहे वो कोई भी होगा, उसको बख्शेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। तुम हमारे ऊपर FIR दर्ज करेगा तो अब 50 को करेगी। तो जय कुमार है, इसको मेन क्या है, इसको थोड़ा मतलब ये सोशल मीडिया का जमाना है, हम्म, इसको थोड़ा फेमस होना है। हम्म, इसे मेन यही है। हाँ, इस्लाम को भी ये मुस्लिम बन के कबूल नहीं किया है ना, ये धोखा दे रहा है। लेकिन ये लड़का जिसका घर में पूजा हो रहा है और वहाँ वो बैठ के नमाज पढ़ेगा, जिसके गार्जियन उसके माँ बाप उसके आंसू गिरा रहे हैं, ये तो बर्दाश्त नहीं हुआ, समाज में ये बर्दाश्त नहीं होगा। सभी को जय श्री राम। एक बार आप भी जय श्री राम बोल दीजिए, एक बार बोल दीजिए। बोलने में क्या जाता है? ना बोलने में कुछ नहीं तो बोल दीजिए एक बार जय श्री राम। बोलने में दिक्कत नहीं तो तू ये सब काम छोड़ा, ये लइकपन बुद्धि छोड़ा, ठीक है ना, ये लइकपन बुद्धि ना करा। हाँ, ना टीम पहुँचे तो फिर जरा वीडियो देख ले सारा टीम, हमारा फोन आ रहा है एकरा पास पहुँच लिया। इसी से बात है कि ऐसे से कहानी हो गई, बगैर आपका माइंड वॉश किए हुए आप ऐसा काम नहीं कर सकते। बदनाम। लेकिन सनातन से अच्छा चीज कथी बतावा संसार में, ऐसे कैसे कर सकते हो? मतलब कोई धर्म अपना परिवर्तन करनी है। जी नाजरीन, ये तो थे चंद क्लिप्स के गांव वालों ने उन्हें कैसे परेशान किया, कैसे उसकी मां को और पूरे परिवार को धमकियां दी गईं और कैसे हिंदू दल के लड़के उसे मजबूर कर रहे हैं कि जय श्री राम का नारा लगाओ। फिर उसके बाद फारूक भाई अपनी पत्नी को लेकर गांव छोड़कर दूसरी जगह हिजरत कर गए। तो देखिए अब फारूक भाई कहाँ हैं और क्या करते हैं और वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल से अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अपने घर से हिजरत करके जब आया इस जगह पे जहाँ मैं अभी फ़िलहाल रहता हूँ, और किस तरीके से दोस्तों अभी हमारा ज़िंदगी गुजर बसर होता है, तो वो सब मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो आप सबको दोस्तों हम ये सारे चीज़ है ना, इधर मैं आपको दिखा चुका हूँ कि क्या था नहीं था। दोस्तों देखिए, जब मैं हिजरत करके आया तो मैं फ़िलहाल यहीं पर रहता हूँ। अल्लाह के फजल से दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अल्लाह ताला ऐसा जरिया बना देता है अपने बंदों के साथ कि कोई भी दिक्कत परेशानी होने भी नहीं देता है। बस इतना ही मैं बताता हूँ आपको, इतना ही जानता हूँ। बहुत ऐसा चीज़ है जो फ़िलहाल मैं नहीं बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जब वहाँ मैं घर से आया तो यहीं पे मैं रहता हूँ। और एक मेरा देखिए, यहाँ का जो लोग हैं ना दोस्तों, बहुत अच्छे हैं। यहाँ का लोग इतना प्यारा है, इतना भाई इज्जत देता है, इतना अच्छा से रब बोलते हैं, सब इतना मोहब्बत करते हैं हमसे कि जब मैं जिस गांव में रहता था, तो वहाँ जब मैं रहता था कि भाई वो सब चीज़ को मैं भूल गया। देखिए अल्लाह ताला कैसे रास्ता बनाता है। जब मैं जिस गांव में था और इस गांव में आया दोस्तों, इतना मुझे प्यार दुलार कभी नहीं मिला था। मैं सोचा भी नहीं था कि इतना मिलेगा। और दोस्तों देखिए कि मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हाँ, मेरे पास घर नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अल्लाह ने जो दिया है यही बहुत है। रह रहा हूँ ना, कैसे भी अल्लाह ताला इंतज़ाम तो लगा ही दे रहा है। तो दोस्तों ये है हमारी आगे जो इस्लाम के बाद की ज़िंदगी, ये है हमारी। देखिए दोस्तों, इस्लाम में क्या है कि दोस्तों हम जब इधर आए तो देखे कि जो मैं देखता हूँ, जो मैं करता हूँ दोस्तों, वही बताता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सबसे पहली बात, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूँ। देखिए क्या है कि अगर यहाँ कोई मतलब गरीब भी नहीं ना अमीर, ये सब देखा नहीं जाता है, ठीक है। अगर आप जाइएगा मस्जिद में नमाज अदा करने, तो कोई अगर गरीब फ़कीर हो, वो अगर आगे वाली जो सफ में खड़ा है, तो जो अमीर है उसको पीछा नहीं कर सकता, उसको मतलब पीछे खींच नहीं सकता है। जो जहाँ पे है, जो जहाँ पे नमाज अदा कर रहा है, जो है चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, भाई ये बहुत अच्छा चीज़ लगा मुझे कि कितना प्यार मोहब्बत से अल्लाह के घर में रहते हैं और नमाज अदा करते हैं, कोई अमीर गरीब नहीं, ठीक है। ये बहुत अच्छा चीज़ लगा दोस्तों। है फिर उसके बाद जो भी हमारे मोहल्ले के बहन हैं, माताएं हैं, ये सबको मैं देखता हूँ कि पर्दे में रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं भी जाते हैं तो नकाब लगा करके जाते हैं, पर्दे में रहते हैं। दोस्तों ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस हिसाब से रखना चाहिए लोगों को, एकदम परफेक्ट है ना।
ये उसी तरीके से रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। फिर क्या हुआ दोस्तों कि जब मैं यहाँ रहने लगा, रहते रहते देखिए अब ऐसा हाल हो चुका है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है, एकदम मस्त से रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी नहीं है। तो बस दोस्तों, अब मैं सारा बात मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे मैं क्या हुआ, और वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि हाँ क्या किस तरीके से मुसलमान ये सब ऐसे। तो देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को गलत फहमी होता है कि वो कहते हैं कि यार मुसलमान ऐसा है वैसा है। नहीं, देखिए जब तक किसी चीज़ को आप नहीं समझ सकते, जब तक आप उसके पास वक्त नहीं देंगे, जब वक्त देंगे किसी के पास, उसके पास बैठेंगे रहेंगे, तभी इंसान को पता लगेगा कि हाँ वो कैसा है। तो दोस्तों यही है, ठीक है। किसी के अगर सच्चाई जाननी हो, अ, उसकी अखलाक जानना हो, तो उसके साथ रहिएगा तभी पता चलेगा, जो मैं रह चुका हूँ और मुझे अच्छी तरीक़ा से मालूम है दोस्तों कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बहुत अच्छे रहते हैं सब लोग, ठीक है। तो फिलहाल मैं दोस्तों यही कहना चाह रहा था, बाकी कुछ नहीं है। जब तक फिलहाल दोस्तों मैं अब वीडियो को रोकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अल्लाह पाक आपकी हर ज़रूरियात ख्वाहिशों को पूरा करे और नेक काम करने की तौफीक दे, बुराई से हिफाजत फरमाए। ठीक है मेरे भाई। और ये जो मुसलमान बनना, ये इंसान के भी हाथ में नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि ये अल्लाह के तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहता है वो हिदायत देता है, और जिसे चाहता है वो अपने रास्ते से हटा देता है, ठीक है। तो इसमें बेशक है कि इंसान को है ना, इसमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह हिदायत देता है भाई, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। इंसान को तो नहीं कह रहे ना कि इंसान तो आप है ना कुछ भी नहीं कर सकते, कि जर्रा भर के हिसाब से भी कुछ भी नहीं कर सकते, समझ ना, कुछ भी नहीं कर सकते, कि हाथ में कुछ भी नहीं मेरे भाई, सारा है ना अल्लाह ताला करवाता है, ठीक है। अल्लाह ही के हाथ में है हर चीज़ का बादशाही, वही हर चीज़ करने वाला है, बाकी किसी से कुछ नहीं होता है, अल्लाह ताला से हर चीज़ होता है, ठीक है। बस हम इतना ही कहना चाह रहे हैं। बाकी हमारे हिंदू भाइयों लोग को तकलीफ़ होता होगा, लेकिन भाई मैं माफ़ी मैं चाह रहा हूँ आप लोगों से, ये आपको तकलीफ़ नहीं देगा, जो हकीकत बात है मैं वही बताया है। बाकी क्या है, आपको समझना है तो समझिए, ना तो कोई बात नहीं, हम आपको तकलीफ़ में नहीं दे रहे हैं। लेकिन बाकी ये आज़ाद भारत है, यहाँ सब अपने मर्जी से खुला ज़िंदगी जी सकते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। तो यही बात हम कहना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। हम अपने मर्जी से इस्लाम धर्म को किए हैं, 5 साल हो चुका है।